तो ये दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। मेड इन हेवन का सीजन 2 जो है फाइनली प्राइम वीडियो पे स्ट्रीम कर रहा है। मैंने इसे देख लिया है और हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। थोड़े से कैरेक्टर्स के क्लोजर के बारे में बात करेंगे कि सबकी कहानियों को कैसे क्लोजर दिया गया, एंडिंग के बारे में बात करेंगे और ओवरऑल मैं अपने थॉट्स भी शेयर कर सकता हूँ कि मुझे ये सीज़न कैसा लगा। तो अगर आपने अभी तक इस सीज़न को नहीं देखा है तो इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो ध्यान से आगे बढ़ना। तो अगर हम एपिसोड 7 यानी कि आखिरी एपिसोड की बात करें तो हम सारे कैरेक्टर्स के क्लोजर के ऊपर एक एक करके जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जिनकी शादी थी उन्हीं के बारे में, तो जूली और रोमन नाम था आई गेस उन दोनों का। तो एंड में यार जब रोमन को पैनिक अटैक्स आने लगते हैं तो जूली उसे समझाती है कि देखो मैं इस बच्चे को तुम्हारे बिना पाल लूँगी, मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी जो है अपने पैशन को फॉलो ना करो मेरी वजह से और इस शादी की वजह से। और वो रोमन को समझाती है कि तुम्हें बाहर जाके म्यूज़िक पढ़ना चाहिए, वो तुम्हारा पैशन है, बस मुझे और मेरे बच्चे को हमेशा प्यार करना और हमें छोड़ना मत। तो रोमन को भी ये बात समझ आती है और रोमन जो है बिना किसी को बताए रोमन को भगा ले जाता है, यानी कि जूली भी उसे बोलती है बिना किसी को बताए चले जाओ। और जूली जो मतलब जब मेन स्टेज पर जाती है वो सबको बताती है कि रोमन चला गया, हम अभी शादी नहीं करेंगे और ये हम दोनों के लिए ही बेस्ट है। और वो अपने आप से मतलब एक स्पीच देती है कि मैं खुद से प्यार करूँगी, खुद को प्रोटेक्ट करूँगी वगैरह वगैरह वगैरह। और इन दोनों की कहानी जो है ख़त्म हो जाती है। कुछ खास इंटरेस्टिंग थी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें अब हमारे मेन कैरेक्टर्स की इस शो में जो कांस्टेंट रहते हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा तारा की। तो यार तारा को जो है आदिल खन्ना का जो घर मिल जाता है, जो उसका ओल्ड प्रॉपर्टी हेरिटेज हाउस था वो तारा को मिल जाता है। और तारा डिसाइड करती है कि वो वहाँ रहेगी और राघव और करण उसके साथ रहेंगे। करण को वो कोई मतलब एक कमरा करण को देती है और एक स्पेस जो है राघव को ऑफर करती है, लेकिन राघव मना कर देता है और वो बोलता है कि तुम आदिल से 4 साल तक मैरिड थी और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें घर लेना चाहिए था एंड इट्स नॉट योर हाउस। तो वहाँ पे तारा उसे बोल देती है कि अगर तुम्हें यहाँ नहीं रहना है तो वो तुम्हारी चॉइस है, लेकिन तुम मुझे नहीं बता सकते कि मैं क्या करूँगा। और इस पे मेरे क्या ओपिनियन अगर मैं बोलूँ तो मैं इस पर कोई ओपिनियन नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना है। कुछ लोग बोलेंगे भाई वो उसका हक है, तारा ने सही किया, कुछ लोग बोलेंगे तारा ने गलत किया क्योंकि तारा ने भी तो चीट किया था, तो सिर्फ आदिल को सज़ा क्यों मिली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस पर सबके पोलराइजिंग ओपिनियंस होंगे। आपको क्या लगता है आप मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बता देना। और तारा की कहानी यही खत्म हो जाती है क्योंकि उस घर में सिर्फ तारा और करण आखिर में रहने वाले हैं। उसके बाद हम करण की कहानी पे बात करें तो उसकी कहानी में भी ज़्यादा कुछ होता नहीं है। विक्रांत मैसी यानी कि जो उसका कॉलेज का प्यार था वो वापस आके उसे समझाता है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। उनके बीच में एक अच्छा सा मोमेंट शेयर होता है। वो स्पेशली सिर्फ करण से मिलने के लिए 14 घंटे की फ़्लाइट लेके आता है और मिलके उसे समझा के वापस चले जाता है और उनकी कहानी भी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। और अगर हम बात करें जैज़ और जो वीडियो वाला गाया था, मैं उसका नाम भूल गया, आई गेस उसका नाम कबीर था, तो मैं अगर रॉन्ग हूँ तो मुझे कमेंट्स में बता देना। जैज़ और कबीर की कहानी भी जो है आखिरी एपिसोड तक उनके बीच में अनबन चलती रहती है। उनके एपिसोड 6 में जो फाइट हुई थी उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन फिर कबीर को समझ में आता है कि यार जैज़ ही है मेरे लिए, तो उनमें भी सॉर्ट ऑफ एक सुलह हो जाती है और जैज़ भी माफ़ कर देती है कबीर को और उनकी कहानी भी एट द एंड सॉर्ट हो ही जाती है। उसके बाद हम बात करें अगर मेहर की, तो यार मेहर के साथ जो उसका नया बॉयफ्रेंड बनता है उसकी पार्टी में जो उसके साथ सीन हुआ था, तो मेहर अभी भी जो मेहर को लगता है कि उसके बाद उसके घर वाले और उसका जो नया बॉयफ्रेंड है उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड से एक फाइनल कन्फ्रंटेशन करने भी जाती है। लेकिन एट द एंड उसका बॉयफ्रेंड बोल देता है कि मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ। और एट द एंड मेहर को भी एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल ही जाता है। और अगर हम बात करें आदिल खन्ना की, तो आदिल खन्ना की भी फैज़ा के साथ शादी हो जाती है और वो भी काफ़ी खुश रहता है, वो भी अपने बच्चे अच्छे पालेगा और सब अपने मतलब लाइफ को अच्छे से गुजारेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो एक हैप्पी एंडिंग दी गई है सबको। मतलब तारा को एट द एंड राघव नहीं मिला क्योंकि राघव को लगा कि तारा ने सही नहीं किया था और राघव चला गया, लेकिन ओवरऑल एक हैप्पी एंडिंग से ही शो को एंड किया गया है। और एक और बात, हमने जो मृणाल ठाकुर वाला एपिसोड देखा था जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस है, हमें टीवी पे एक खबर दिखाई जाती है मृणाल ठाकुर ने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, यानी कि मृणाल ठाकुर जो कैरेक्टर प्ले कर रही है उसने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जो है डोमेस्टिक वायलेंस के चार्जेस जो है लगा दिए, फाइल कर दिया केस। तो एक ये भी अच्छी बात दिखाई गई है क्योंकि सबको ये लग रहा था, मतलब मुझे भी एपिसोड देख के ये लग रहा था कि भाई जो उसने तेरे साथ किया तुझे उसके साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब केसेस फाइल कर दिए तो ठीक है, अपनी गलती को रेक्टिफाई करने की वो कोशिश कर रही है। तो ओवरऑल सबको एक हैप्पी एंडिंग देने की कोशिश करी गई है। ऑल स्माइल इज एट द एंड। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ मुझे ये सीज़न कैसा लगा, तो मुझे ये सीज़न ओके ओके लगा है। मतलब मेड इन हेवन का सीज़न 1 भी मुझे ओके ओके ही लगा था और सीज़न 2 भी मुझे ओके ओके लगा, क्योंकि मुझे लगा यार इस सीज़न में ना, मतलब पिछले में भी था लेकिन इसमें मुझे लगा कि जो कैरेक्टर्स जिनकी शादी है उन पर ना
उनसे हमें कनेक्शन इतना फील हो नहीं रहा है। और बहुत सारे जो सोशल ज्ञान जो है हमारे सामने मतलब रखा जा रहा है, हर एपिसोड में एक ज्ञान दिया जाता है हमें, कभी कास्टिज्म को लेकर, कभी कलर को लेकर, कभी एज डिफरेंस को लेकर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारा ज्ञान दिया गया है हमें। बाकी ओके ओके सीजन था, एक बार तो आप देख ही सकते हो, 7 एपिसोड्स हैं इसमें, अगर आपने पहला देखा है तो ऑफकोर्स आप दूसरा देखोगे भी। बाकी मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में, लाइक और शेयर करते जाना, सब्सक्राइब करते जाना चैनल को, मेरे ट्विटर का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी फॉलो करते जाना। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।